हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 9 है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें एक्सरसाइज 9.4 भी बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए बच्चों, 9.4 की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे तीन एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 9.4, 9.5 और 9.6। इन तीन एक्सरसाइज के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन अलग अलग मेथड पे क्या किया है, डिस्कस किया गया है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है बच्चों, सेपरेशन। सेपरेशन मेथड क्या है, 9.4 में अप्लाई होगा। और सेपरेशन मेथड क्या है कि जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल x है तो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन x dx के रिस्पेक्ट में, और अगर वेरिएबल y है तो हम लिखते हैं dy। ठीक है बच्चों, तो dy है तो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और dx है तो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 9.4 में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसमें सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों, आपको सबसे पहले चाहे 9.4 की बात हो, चाहे 9.5 की बात हो, चाहे 9.6 की बात हो, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व द जनरल सॉल्यूशन या सॉल्व द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। नंबर 1 आपका सेपरेशन, जो कि आपका 9.4 में अप्लाई होगा। नंबर 2 आपका होमोजीनियस, जो आपका 9.5 में अप्लाई होगा। और नंबर 3 आपका जो है लीनियर इक्वेशन, जो आपका कहाँ होगा बच्चों, 9.6 में अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप dy और dx को क्या कर देंगे बच्चों, सेपरेट कर देंगे। तो dy के साथ अगर y वाले टर्म सेपरेट हो जाए और dx के साथ x वाले टर्म बच्चों सेपरेट हो जाए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ रैंडमली मैंने 9.4 में से 13 क्वेश्चन आपके लिए रैंडमली यहाँ पे ले लिए। अब मैं वन बाय वन सभी पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात किया सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, पर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको dy और dx को सेपरेट करना है। ठीक है, अब मुझे पता है dy और dx को सेपरेट करने का मतलब है दोनों के दोनों टर्म अगर सेपरेट होंगे तो कहां पर जाएंगे बच्चों, न्यूमरेटर में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए dy तो आपका ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, dx को भी कहां लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, dy सेपरेट हो गया, dx भी क्या हो गया बच्चों, आपका सेपरेट हो गया। अगर dy के रिस्पेक्ट में y वाला टर्म सेपरेट हो जाए और dx के साथ x वाला टर्म बच्चों सेपरेट हो जाए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे आसान तरीका है, जो कि आपका 9.4 में अप्लाई होगा। और अगर ये तरीका बच्चों फेल हो जाए, फिर हम 9.4, 5 और 9.6 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो dy के साथ y वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट हो जाएगा, और ये x वाला टर्म तो dx के साथ पहले से ही क्या है बच्चों, सेपरेट है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे आसान क्वेश्चन यही रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड। आप बोथ साइड इंटीग्रेशन आप लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। अब जैसे कि बच्चों आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट्स मींस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स x। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स y। सिमिलरली अब देखो इस राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x, और x की 2 का इंटीग्रेशन x की 3/3, और प्लस भी आएगा बच्चों c हमेशा कहाँ लगाना है बच्चों, x के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया बच्चों, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कर दिया बच्चों, आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला आपको क्या करना है बच्चों, जब भी पेपर में आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, dy और dx को क्या करना है बच्चों, सेपरेट करना है। ठीक है, और जब ये मेथड फेल हो जाता है सेपरेशन मेथड, तब हम होमोजेनियस या फिर किस पे बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं आपका 7। तो देखिए बच्चों, क्या है आपका y log y dx माइनस का x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप
dx को और dy को क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे। तो dx हमारा सेपरेट हो गया, dy भी हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब कोशिश करेंगे कि dx के साथ x वाले टर्म सेपरेट हो जाए और dy के साथ y वाले टर्म बच्चों सेपरेट हो जाए। अब ध्यान से देखिए, तो dx यहाँ से नहीं हिलेगा, तो ये x कहाँ जाएगा बच्चों, इसके नीचे, और dy यहीं पे रहेगा, और ये y और log y कहाँ आएंगे बच्चों, आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अब हमें देख लिया कि dx और dy के साथ x और y वाले टर्म सेपरेट हो गई, इसका मतलब 9.4 यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है। अब लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये आप लिख देना कि इंटीग्रेशन बोथ साइड, और यहाँ पे आएगा 1 में y इंटू में log y dy। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब बात करते हैं इसकी बच्चों को। अब देखिए बच्चों, मुझे पता है कि जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमने 7 चैप्टर में इंटीग्रेशन काफी डेप्थ में सीखा हुआ है, उन सब की रिकॉर्डिंग वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये है आपका 1/y डॉट log y। मुझे पता है कि जब दो टर्म फ्रैक्शन में होते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। मुझे पता है हम इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो नंबर 2 हम क्या लगाते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड करता है कि इसी एक टर्म को टी पुट करके दूसरा टर्म कैंसिल होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम log y को टी पुट कर लें तो log y का डेरिवेटिव 1/y, ठीक है बच्चों, साथ में इक्वल टू dt अपॉन dy। तो dy की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y dt। ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब अगर हम dy की जगह y dt पुट कर दें तो y से y क्या हो जाएगा बच्चों, कंपेयर, और log y को तो हमने t माना था, तो ये हो जाएगा आपका 1/t dt। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब x वाले टर्म का भी इंटीग्रेशन किस में आ जाए, log में आ जाए, और y वाले टर्म का भी इंटीग्रेशन log में आ जाए, तो हम जो c कांस्टेंट लिखते हैं ना बच्चों, उसको c ना लिख के log c लिखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन भी log में आ रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन किस में आ रहा है बच्चों, log में आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे बच्चों, log c लिख देंगे। ऐसा लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, log x प्लस log c। पर तभी करना जब बोथ साइड इंटीग्रेशन किस में आ जाए, log में आ जाए। अब देखिए भैया 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों, log y, तो यहाँ पे पुट कर देंगे आपका log y। अब देखिए बच्चों log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, आपका log m इक्वल टू log y। अब log से log कंपेयर हो गया तो क्या बचा बच्चों, x डॉट c इंटू में log y। अब देखिए log का कन्वर्शन फॉर्मूला है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, log a इक्वल टू, अगर b है तो हम लिखते हैं a इक्वल टू e की पावर b, तो सेम इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, y इक्वल टू e की पावर x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान हमें सिर्फ एक ही चीज रखनी है, क्या कि भैया क्वेश्चन करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे बच्चों, 8। ठीक है। 1 बाय 1 से भी क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो x की पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y की पावर 5। तो हम पता है जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, dy और dx को क्या करना है बच्चों, सेपरेट करना है। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे इजी मेथड यही रहेगा आपके लिए। तो देखिए बच्चों x की पावर 5 ये रहा, ये है आपका dy माइनस y की पावर 5 dx। अब देखिए dy और dx को हमने सेपरेट कर दिया। अब dy के साथ जाएगा y वाला टर्म और dx के साथ जाएगा बच्चों x वाला टर्म। फिर करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड। हम पता हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, y की पावर -5 dy, इसको x की पावर -5 dx। अब निकालते हैं बच्चों इसका इंटीग्रेशन, y की पावर -5 प्लस 1 माइनस का 5 प्लस 1, और इसका आएगा x की पावर -5 प्लस 1 और माइनस का 5 प्लस 1 और प्लस c। अब इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा y की पावर -4 अपॉन में -4, x की पावर -4 अपॉन में -4 प्लस c। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी बच्चों। ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या लिखा है बच्चों अपना, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए हमने क्या कहा था आपको, सबसे पहले आपको dy dx को सेपरेट करना है। ठीक है, और dy अपॉन dx को सेपरेट करने का मतलब दोनों कहाँ पाएंगे, ऑलवेज नोमिनेटर पाएंगे। ये हमारा सेपरेट हो गया। अब मुझे पता है कौन सा टर्म है बच्चों, y वाला, तो कहाँ जाएगा, dy के साथ जाएगा, तो ये टर्म आएगा आपका नीचे और यहाँ बचेगा dx। ठीक है बच्चों, सेपरेट हो गई। अब देखिए, अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे बोथ साइड। अब हम कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और y तो आपका वाई स्क्वायर है ही बच्चों, और ये हो जाएगा 1 dx। अब देखिए बच्चों, हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा होगा, इसमें 7.4 में फॉर्मूला पढ़ा हमने, 1 ऑन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर आपका। अब देखिए, तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, यहाँ पे एक्स का मतलब वाई और ए का मतलब जो 2 है, इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओए राजू प्यार मत करियो करियो, दिल टूट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है क्या है बच्चों, अपन dy अपॉन dx 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमने क्या बताया बच्चों, सबसे पहले dy dx को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो dy तो बच्चों आपका यही रहेगा और ये है आपका 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये dx। इधर आपका, अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 1 dy और ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो 1 करते हैं इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में y आ जाएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अब देखिए बच्चों, आपको जब हमने 7.3 कराया था तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताए थे। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चों y हो गया, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन में कॉस क्या आ गया बच्चों, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखिए बच्चों, जब भी आपका कभी भी tan स्क्वायर थीटा आ जाए तो सबसे पहले इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे और फिर निकालेंगे उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि डायरेक्ट tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये y तो आपका सेम रहेगा, tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे बच्चों क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए y तो आपका आ ही चुका है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों आपका, tan थीटा, और थीटा का मतलब क्या है बच्चों आपका x बाई 2। फिर x बाई 2 का भी तो डायरेक्ट निकालेंगे तो वो कहाँ आएगा बच्चों आपका, नीचे आएगा, तो हम यहाँ 2 यहाँ लगा सकते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आपका, dy अपॉन dx प्लस का y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, dy को सेपरेट और dx को भी सेपरेट। ठीक है, तो पहला काम आपका बच्चों यही रहेगा, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा 1 माइनस y। तो dy आपका सेपरेट और dx भी क्या हो गया बच्चों आपका सेपरेट। फिर अगर dy के साथ y वाले टर्म सेपरेट हो जाए और dx के साथ x वाले टर्म सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब 9.4 का ही फॉर्मेट चलेगा। अब देखिए बच्चों, तो dy ये आपका और 1 माइनस y कहाँ आएगा, नीचे, और यहाँ पाएगा आपका dx। फिर लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस पूरे टर्म को t मान लूँ, है ना, अगर मैं 1 माइनस y को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dt अपॉन dy। तो dy आ जाएगा माइनस का dt। इट्स मीन्स अगर मैं dy की जगह माइनस का dt पुट कर दूँ तो क्वेश्चन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ये जो माइनस का साइन कहाँ आएगा बच्चों बाहर, और इसको तो मैं क्या बन चुका हूँ बच्चों टी, तो ये हो जाएगा 1/t और dt, और ये हो गया आपका 1। अब देखिए बच्चों 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log t, 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में x और प्लस में c, ठीक है, c हमेशा लगेगा x वाले टर्म के साथ, और t की वैल्यू कितनी बच्चों 1 - y, और यहाँ पे इक्वल टू में x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो जो ये भी कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, सबसे आसान एक्सरसाइज आपकी 9.4 ही है, बस आपको करना है कि सबसे पहले आप सेपरेट करेंगे इवनली। एक टाइम के बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन 9.4 से होगा, कौन 9.5 से, और कौन सा क्वेश्चन 9.6 से होगा। पर आपको स्टार्टिंग में क्या करना है बच्चों, इसी मेथड को पहले अप्लाई करना है, ठीक है। जब ये मेथड फेल हो जाएगा तो फिर हम होमोजेनियस ट्राई करेंगे, होमोजेनियस भी फेल हो गया तो फिर हम लीनियर ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो जी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बच्चों आपका, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस में क्या है बच्चों आपका sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, dx को सेपरेट, dy को भी सेपरेट करिए बच्चों। क्या आएगा, sec स्क्वायर x tan y dx, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है जी। अब देखिए dx यहां से नहीं हिलेगा और dy वहां से नहीं हिलेगा। अब dx के साथ x वाला टर्म को सेपरेट कीजिए और dy के साथ y वाला टर्म को सेपरेट कीजिए। तो देखिए ये तो x वाला टर्म है, ये तो यही रहेगा बच्चों, और यहाँ पे x वाला टर्म क्या है बच्चों, tan, वो कहाँ आएगा बच्चों, नीचे। सिमिलरली ये sec स्क्वायर y यही रहेगा, और ये जो tan y ये कहाँ जाएगा बच्चों, इसके नीचे, और यहाँ लिखेंगे dy। अब निकालेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब करेंगे आपका इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। और ध्यान रखिए 9 पॉइंट जो आपका ना 9 चैप्टर जो है आपका, उसमें 9.4, 9.5, 9.6 में मैक्सिमम जो इंटीग्रेशन आएगी ना वो 7.1, 2 और 3 को ही क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आपको चैप्टर 7 में 7.1, 7.2 और 7.3 आपको ठीक से आती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों जब भी दो टर्म फ्रैक्शन होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड आपका फेल हो जाए तो हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर वो भी फेल हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का अपनी स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे tan x को t पुट करूँ तो tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, sec स्क्वायर। तो मैं स्टेप काटता हूँ, तो अगर मैं tan x को t पुट करूँ तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/t dt। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर अगर मैं tan y को t पुट करूँ तो tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, इससे एक और कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, और यहाँ पे t का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे t का मतलब क्या है आपका tan x, और प्लस में क्या आएगा बच्चों log c आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी log में आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन भी log में आ रहा है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट आगे के log c लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/t का बच्चों क्या आएगा, माइनस का log t, और यहाँ पे t का मतलब क्या है बच्चों tan y। अब देखिए log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, log mn होता है, और यहाँ आएगा माइनस का log tan y। अब देखिए m log n कर सकते हैं, इस माइनस को हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या पता है फॉर्मूला होता है m log n इक्वल टू log n की पावर n। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है ना बच्चों, इसको माइनस का 1 मान लीजिए, और ये log क्या है बच्चों आपका tan y, तो ये हो जाएगा m log n, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे log tan y की पावर -1, ठीक है। अब log से कंपेयर हुए क्या बचा बच्चों आपका tan x c, और tan y की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/tan y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आप करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफी इजी है बच्चों, बस आपको थोड़ी सी क्या करनी है इसमें प्रैक्टिस करना होगा। कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो dy/dx क्या है बच्चों आपका साइन इनवर्स x, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन, क्या निकालना है आपको इसका इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
तो डी वाई तो बच्चों यही रहेगा और ये डी एक्स को हमें सेपरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए बच्चों, जब हमने चैप्टर 7 किया था तो वहां पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली आपको बताई थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। जब कभी भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टर्म सेपरेट आ जाए तो उसमें ऑलवेज क्या लगता है बच्चों, बाय पार्ट्स, है ना। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो आपका y आ जाएगा बच्चों। अब साइन इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके मल्टीपल में 1 लिख के क्या लगाएंगे इसमें बच्चों, बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर दो टर्म मल्टीपल में है तो हम कैसे लिखते हैं इसका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, पहले u इंटीग्रेशन v बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज डेरिवेटिव किसका u का, डेरिवेटिव किसका बच्चों u का, इंटीग्रेशन v ब्रैकेट क्लोज dx। और हमें पता है इसमें जो u और v होते हैं वो किससे अकॉर्डिंग चलते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, E का मतलब अलजेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और E का मतलब बच्चों एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स जब भी किसी के साथ मल्टीपल में आता है तो हमेशा U कंसीडर होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो देखिए भैया, यहाँ पे जो साइन इनवर्स x है बच्चों ये आपका बन जाएगा u, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है वही आपका क्या होता है, u होता है। और 1 क्या हो गया आपका अलजेब्रिक, तो ये v बन गया। तो ये तो y है अपना, तो इनकी बीच लगा देंगे कौन सा रूल, बाय पार्ट्स। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 का बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स x डेरिवेटिव किसका बच्चों, 1 का dx। अब देखिए y तो y है आपका, ये है आपका साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगा x। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो y ये x साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। अब ये x कहाँ जाएगा बच्चों, इसके नीचे। और हम बता चुके हैं आपको पहले भी, जब ऊपर भी अलजेब्रिक होता है नीचे भी अलजेब्रिक टर्म होता है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड फेल हो जाए तो नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगर ये भी फेल हो जाए तो आपका लगेगा 7.4 या 7.6। ठीक है, अब देखिए बच्चों 7.6 नहीं 7.5 मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो ये हो गया बच्चों आपका। अब देखिए y से हमें कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेशन निकल चुका है, x साइन इनवर्स से भी कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं इसको t मान लूं, अगर मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं बच्चों, इसको t मान लूं, सिर्फ ओनली इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं बच्चों, t। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, dt बाई dx इक्वल टू माइनस का 2x और dx की वैल्यू लेंगे dt अपॉन में माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये रूट के अंदर वाली वैल्यू को t माना, तो इसका डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। तो जब मैं dx की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस का 2 कहाँ जाएगा, बाहर, तो हो जाएगा प्लस का 1/2 और यहाँ बचेगा √t। ठीक है जी, तो y इक्वल टू x साइन इनवर्स x 1/2 और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 2√t। ठीक है, और प्लस में c भी लगाएंगे। बस अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आएगा √t और t का मतलब क्या था बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों सिमिलर है किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक है, तो आप खुद कर लेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों आपका, e की पावर x प्लस e की पावर x dy और e की पावर x e की पावर माइनस x dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है जी, कर लो सेपरेट। फिर dx के साथ x वाले टर्म और dy के साथ y वाले टर्म भी क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे। और हमें दिख रहा है कि ये टर्म भी x वाला है, ये टर्म भी x वाला है, dx का दोनों टर्म सेपरेट हो गए, तो dy अकेला रह जाएगा। और अकेला रहना तो गलत है, कभी कभी सही भी है। ठीक है जी, चलो
आप करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, क्लियर आपका। अब देखिए मुझे पता है, जब भी इस बात को आप बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, जब मैंने इंटीग्रेशन करवाया था वहां पे भी बात स्ट्रिक्टली बताई थी कि अगर ऊपर भी एक्सपोनेंशियल टर्म है और नीचे भी क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो 99% नहीं 100% आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई होता है। और हमेशा ऑलवेज टी किसको पुट करते हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को। तो देखिए बच्चों, अब हम किसको टी मानेंगे बच्चों, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हम टी पुट करेंगे। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 जो कि आगे आ जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस। अब देखिए बच्चों, जब हम डी एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इस वाले टर्म से टर्म क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा बच्चों 1/t और डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log t, और t का मतलब क्या है, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स और प्लस में बड़ा वाला c। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है cos dy अपॉन dx इक्वल टू a। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे। देखिए बच्चों, cos का एंगल क्या है, dy अपॉन dx, इसका मतलब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे अगर पॉसिबल है तो एक काम कीजिए, dy अपॉन dx को यहीं छोड़ देते हैं, और ये cos को अगर इधर लेके जाऊंगा तो cos इनवर्स a हो गया। अब ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब क्या करते हैं, dy को अलग और dx को अलग। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब हमें पता है बच्चों कि जब वेरिएबल y होता है तो हम dy लिखते हैं, और वेरिएबल जब x होता है तो हम dx लिख के इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चों y आ जाएगा। अब cos इनवर्स का जो वेरिएबल एंगल है वो तो x नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसको निकाल देंगे बाहर, अंदर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, x और प्लस में c। अब देखिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि जहां पे आपको x और y की वैल्यू भी दी होगी, और जिन क्वेश्चन में हमें x और y दिया होता है तो वहां पे पहले इंटीग्रेशन निकालिए, फिर x और y की जगह वैल्यू पुट करके आपका कांस्टेंट c भी निकलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें 2 स्टेप फर्दर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भैया y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। तो ये तो 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो आपका जो कांस्टेंट c है कितना आ गया बच्चों, 1। उसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमारा आंसर ये था बच्चों, y cos इनवर्स ax, और जहां पे c है वहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, 1। तो इस टाइप से हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों मैंने 9.4 में से आपको 90% बच्चों कवर अप कर दिया। अब 3 से 4 क्वेश्चन आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके